हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं करने वाली हूँ वेब डिज़ाइनिंग के कुछ कोडिंग। इसमें मैंने भी वेब डिज़ाइन में HTML पढ़ा है और उसके अलावा अभी हमारे CSS चल रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के भी कुछ चीज़ें हम जान गए हैं। लेकिन जो कोडिंग मैं अभी करूँगी उसमें केवल एक बेसिक सा HTML और फिर CSS का यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने ओपन किया है अपना एक कोड जिसमें कि मैंने एक साइन अप फॉर्म बनाया हुआ है। इसमें लीगेन का यूज़ किया है जिसमें कि हेडिंग लिखते हैं और फिर लेबल बनाया है इनपुट लेने के लिए यूज़र का नेम और यूज़र से पासवर्ड लेने के लिए। और इसमें सब चीज़ें डालनी होती हैं जैसे कि ये है हमारा लिंक और हमने इस जो HTML है उसको लिंक किया है अपने स्टाइल सीट CSS से। और इसमें हमने लिखा हुआ है इनपुट लेने के लिए एक यूज़र नेम का, उसका नेम है जैसे कि फुल नेम, और इसमें जो हम एंटर करेंगे वो होना चाहिए टेक्स्ट के फॉर्म में और उसमें प्लेस होल्डर जॉन लिखा है। इसी तरह से नीचे पासवर्ड का है और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो मैंने जो स्टाइल सीट बनाया है CSS का, इसमें बस सबमिट जो है बटन उसको ब्लू किया हुआ है। ये फॉर्म जो है काफ़ी अच्छे से तो नहीं बनाया जैसे कि एक साइन अप फॉर्म होता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये एक बेसिक जैसा है। एक साइन अप फॉर्म कैसा उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है। तो चलिए उसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा आता है जो मैंने फॉर्म बनाया है। तो उस पर कुछ ऐसा आ रहा है जैसे साइन अप फॉर्म हेडिंग में लिखा है और फुल नेम है जिसमें हम एंटर करेंगे अपना नेम जो भी है। मेरा नेम लाइक मान लेते हैं मेरा नाम मिया जॉन्स है। यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसके बाद हमें लिखना है नीचे पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड जो हमें रखना होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हम पासवर्ड लिखते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो वो हिडन टाइप में होता है। तो इसी तरह से जो हमने अपने इनपुट में टाइप पासवर्ड डाला था वो उसकी वजह से हो रहा है कि हिडन बन जा रहा है, क्योंकि उसे पता है हम पासवर्ड एंटर करने वाले हैं। और यहाँ से अगर हम सीन करना चाहते हैं ये पासवर्ड क्या है तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस है। अगर हम इस पासवर्ड वाले कॉलम को अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट टाइप लिख देते हैं इनपुट लेते वक्त तो फिर ये ऐसा शो नहीं होता पासवर्ड जैसा। इसीलिए ये भी किया था हमने जिससे कि ये ज़्यादा अच्छा रहे हमारा वेब पेज। और फिर चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर हमने लिखा था यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे मान लेते हैं हम रेड लिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस भी हमें दे रहे हैं। VS कोड मैं यूज़ कर रही हूँ और इस पर थोड़े हमें फीचर्स भी अलग अलग मिलते हैं कि कलर आप कौन सा चूज़ करते हैं। वैसे इसमें जो हमारा वेब पेज होता है कोई भी उसमें 3 कलर्स मेजर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, जिसे RGB बोलते हैं। और इस तरीके से हम इससे मिक्सचर अपना कलर बना सकते हैं जो भी कलर चाहें और क्वांटिटी जिसकी कितनी लेनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोग भी चाहते हो कि कोई वेब पेज बनाना तो फिर आप लोग मेरे साथ पे देख कर कि मैं कैसे बना रही हूँ आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसे बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप VS कोड डाउनलोड कर लेना अपने PC में, या फिर अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन में भी यूज़ करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हैं। उसमें ट्रैब एडिट नेम का एक ऐप होता है जिस पे कि आप कोई भी वेब डिज़ाइन कर सकते हो। और हम अपने HTML में एक इमेज भी ले सकते हैं। कोई इमेज जब हम लाना चाहें तो उसके लिए हमें लिखना होता है IMG और SRC यानी कि सोर्स इक्वल्स टू जो इमेज है उसका लिंक। ये मैंने उसी को ट्राई किया बट मेरा इमेज का लिंक गलत चला गया, गलती से कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा इसलिए उसके जगह कुछ ऐसा लिख दिया। और फिर तो इसे इरेज ही कर देते हैं जो हमें इमेज है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी मुझे नहीं थी। केवल मैंने इसलिए बनाया कि इमेज को कैसे लिया जाता है ये भी पता होना चाहिए हमें। और यहीं से हम अपने इमेज का विड्थ भी मेंटेन कर सकते हैं कि उसका हाइट क्या होगा। तो यहाँ से हाइट इक्वल्स टू 20 या 100 जितना बड़ा रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और इस समय हमें जो मेरे कॉलेज में वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है उसमें हमें असाइनमेंट भी दिया गया बनाने के लिए, जो कि अभी मैंने पूरा नहीं किया है। लेकिन अभी मैंने बेसिक्स से ही HTML स्टार्ट किया है उसका कोडिंग करना, जैसे कि एक साइन अप फॉर्म बनाया है। और इसके अलावा मैंने HTML में एक माई एजुकेशन करके भी एक HTML पेज बनाया था जिस पे कि अपने एजुकेशन के बारे में सारे वेब पेज पे डिस्प्ले किया था कि मेरा एजुकेशन क्या है और फिर एक्सपीरियंस क्या है। उन सारी चीज़ों को भी आप एक वेब पे शो कर सकते हो।
हमारे जो कॉलेज में है HTML तो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन उसके टैग्स मैं काफ़ी सारे भूल गई हूँ जो कि प्रैक्टिस से याद होगा हमें, जिसके लिए हमें हमेशा बनाना पड़ेगा वेब पेज। और हमेशा जब कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में होता है फिर हम उसे नहीं भूलते हैं और वो हमारे एक डेली बेसिस पे हो जाता है, तो उसका यूज़ हमारे लिए एक नॉर्मल होता है। तो अभी तो मैं नहीं कर रही थी कई दिनों से प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। लेकिन कोई नहीं, अगर हम करते रहेंगे तो फिर हमें याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट अपना जो है फ़ाइल ओपन करते हैं। HTML ट्यूटोरियल के नाम से बनाया है। इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स और ये वो नॉर्मल सारे टैग्स और एलिमेंट यूज़ किया था। देखते हैं इसमें मैंने क्या बनाया है। तो ये खुल गया है हमारा एक फ़ोल्डर, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो इसमें स्टाइल यानी कि CSS का इसमें भी यूज़ किया गया, CSS से लिंक करवा के। और कमेंट लिखने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि HTML में एंगल ब्रैकेट एक्सक्लामेटरी मार्क एंड देन डबल हाइफन होता है, और फिर उसी तरीके से उसको क्लोज भी कर देते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क हटा करके। या फिर हमें जिस भी लाइन को करना होता है कमेंट डाउन, उसके लिए हम सेलेक्ट करके उस लाइन को कंट्रोल स्लैश भी करते हैं तो भी कमेंट में चला जाता है। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल माई डॉक्यूमेंट है और इसमें हेडिंग लिया है 3 और उसको एक क्लास असाइन किया है हेडिंग नाम का। और फिर उस क्लास का कलर हमने CSS अपने जो फाइल है हमारा style.css उसमें उसका कलर हमने रेड डिफ़ाइन किया है। लेकिन हमने जो ये लिंक है उसको कमेंट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमारे नहीं दिखाएगा जो हमने इनलाइन किया हुआ है। वैसे इनलाइन तो नहीं है, क्लास हेडिंग वाला जो है वो तो नॉर्मल ब्लैक से दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने कमेंट डाउन किया हुआ है यहाँ पर। लिंक जो है हमारा वो कमेंट डाउन है, दिख सकता है जो लिंक रिलेटिव स्टाइल सीट href style.css है, इसे लिंक नहीं हुआ है यानी कि, तो ये CSS फाइल को एग्जिस्ट नहीं दिखाएगा, वो लिंक नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है CSS फाइल से। इससे मैंने कई बार ही ट्राई किया था, इसीलिए जो पहले की चीज़ें हैं उसको कमेंट डाउन किया है। यहाँ पे हमने बॉक्स हैशटैग बॉक्स इसलिए डाला है क्योंकि ये एक आईडी है, हमने डिवीज़न अपने जो ब्लॉक है उसको आईडी दिया हुआ है बॉक्स, और किसी भी आईडी को करने के लिए हैज़ बॉक्स मतलब जो भी आईडी का नाम होता है हैज़ आईडी। और उसके बाद हमने लिखा है बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, लेकिन वो स्टाइल सीट में है और इसमें अलग से इनलाइन भी स्टाइल दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर पिंक। तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस में होता है इनलाइन वाला होता है। तो चलिए इसको लाइव करके देखते हैं, रन करके, कि ये आखिर हमें वेब पेज कैसा शो करेगा। ये एक नॉर्मल सा हमने एक डिवीज़न ब्लॉक में लिखा हुआ दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट, और हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ा, हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, और जो ये बटन है क्लिक ये पिंक नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसमें डाला था कि बैकग्राउंड कलर इस बटन का पिंक होना चाहिए। अगर हम किसी भी हेडिंग या किसी भी डिवीज़न टैग को अगर हम करना चाहते थे सेंटर में, तो उसके लिए हम लोग अपने H1 एलिमेंट के आगे ही स्पेस लगाने के बाद अलाइन इक्वल्स टू सेंटर या फिर लेफ़्ट राइट जो लिख देंगे वो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा हमारे वेब पेज पे। जैसे कि इसको अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं अपने बटन का, ब्लू यहाँ से करते हैं और ऑप्शन आ गया है ब्लू, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब जो हमारे वेब पेज पे शो होगा क्लिक, उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।